हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सभी को हमारा नमस्कार। मेरे साथ में हैं अमित वर्मा सर, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम कोटा, और आशीष माहेश्वरी सर, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम कोटा, और मैं आपका जेसी सर। तो हम आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर के आपके साथ में आए हैं, ठीक है, क्योंकि जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट 23, और बच्चों ने अपने मार्क्स चेक किए, जो कि शेयर की थी हमने, उससे मार्क्स जो चेक किए, उसके बाद में कंटिन्यूसली सर इस बात के लिए कॉल आ रहे हैं, बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर जे स्टार बैच का अनाउंसमेंट आप कब करने वाले हैं, जो कि अभी बच्चों में मोस्ट डिमांडिंग बैच बन चुका है। क्योंकि इस बैच की क्या खासियत है वो तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे ही, लेकिन इसकी डिमांड को देखते हुए यूजुअली हम ये बैच नीट रिजल्ट के बाद में अनाउंस करते हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड को देखते हुए सर, जैसा कि हमने डिसाइड किया, सिस्टम ने डिसाइड किया कि हम इसका पहला फेज 24 मई को लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, इवन पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि सर ये कब बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो 24 मई को हम इसका पहला फेज लेकर आ रहे हैं जे स्टार बैच का। तो स्टूडेंट्स, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाएं जे स्टार बैच के लिए। एवी सर और एम सर साथ में हैं। सर, हम इसके फीचर्स और किस तरह से हम बच्चों को जे स्टार बैच में तैयार करेंगे और इसकी क्या यूनिकनेस है, ये हम बच्चों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं सर। तो एवी सर, आपसे स्टार्ट करते हैं प्लीज़। थैंक यू जेसी सर। हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। मतलब सर 100% सिलेक्शन बैच कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को देखा और हमारे जे स्टार के क्राइटेरिया को फुलफिल करके वो यहाँ पर पहुँचे, तो उसका 100% सिलेक्शन इस बैच से हुआ है, गारंटीड, मैं आपको प्यारे बच्चों कह सकता हूँ। तो यही आज चर्चा है यहाँ पर, और मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल है, और हम जो चर्चा करेंगे आज इस बैच के फीचर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सर, फीचर्स पे मुझे लगता है शायद शुरुआत की जाए आप ही के द्वारा। बिल्कुल सर, जरूर। एक तो सर, जैसा कि इसका क्राइटेरिया हम रखते हैं, क्योंकि जे स्टार बैच में हम एडमिशन डायरेक्ट नहीं देंगे, इसका कुछ क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया आपके सामने है, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट 23 में जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, दैट शुड बी 500 और मोर देन 500। तो ये आपका इसमें क्राइटेरिया रहेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मई से, और क्राइटेरिया रखने का रीजन, जैसा कि एवी सर ने आपसे कहा, ये बैच हमारा 100% सिलेक्शन वाला बैच है। तो अगर आप में है दम और आपको लगता है कि आप डेफिनेटली नीट क्रैक कर सकते हैं, तो आप जे स्टार बैच को इस क्राइटेरिया के साथ में ज्वाइन करें। और इसके साथ में इसमें एकेडमिक क्वालिटीज क्या रहेगी, एम सर प्लीज आप जरूर बताएं बच्चों को। हेलो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि जे स्टार बैच अपने आप में नाम ही काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, नाम ही काफ़ी है। और सिलेक्शन का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, हमारे इस जे स्टार बैच में जब तक अब तक जितनी भी बार हुआ है, हर बच्चा जे स्टार बैच का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है। इस बार एक नए फेज़ और एक अर्ली फेज़ के साथ में आए हैं। नॉर्मली जैसा सर ने कहा कि रिजल्ट के बाद आते हैं, अभी भी बच्चों को कईयों को लग रहा है कि मेरे मार्क्स 500 से 600 के बीच में रहेंगे। नॉर्मली ये बैच उन्हीं के लिए है। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, एकेडमिक्स पे तो हम आएंगे, लेकिन मेरा एक बच्चों को मैसेज है कि आमतौर पर इस रेंज के जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों को पहले मालूम चल ही जाता है कि मेरे मार्क्स कहाँ आ रहे हैं, और रिजल्ट के बाद तो कंफर्म हो ही जाएगा। इसमें बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यार मेरे इतने नंबर तो आ ही गए जी सर, तो और मेरे पास सारे नोट्स भी हैं, हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ और बाद में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँगा, या ऑनलाइन ले लेता हूँ, ऑनलाइन ले लेंगे। और पिछले साल भी जब हमने जे स्टार अनाउंस किया था तो ये बात मैंने कही थी, तब भी कुछ बच्चे मेरे से एग्री नहीं हुए और उन्होंने यही किया। उन बच्चों के जितने नीट में नंबर इस बार आ रहे हैं वो पिछली बार से भी कम हो गए। मैं बच्चों एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन इज़ नॉट ऑल अबाउट द नॉलेज एंड स्टडी, सिलेक्शन इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। राइट, एग्जैक्टली। और कंसिस्टेंसी हम घर बैठ के नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। नहीं तो लोग अपने घर पे जिम खुलवा लेते हैं। जिम इसलिए जाते थे कि कंसिस्टेंसी, निकलेंगे जाएंगे। माहौल है। जब बच्चा या जे स्टार बैच में आ रहा है, वो डेली आएगा, उसकी प्रॉपर क्लास होगी, एक के बाद एक टॉपिक कंप्लीट होंगे और स्टूडेंट भी उसी के साथ टॉपिक कंप्लीट करेगा। तो वो जो एक रेगुलरिटी रहती है, उसी से उसका सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ जैसे सर इतना माइक्रो एनालिसिस करते हैं, एक एक बच्चे में क्या कमी है, किस टाइप का क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करवाना। क्या ये सब घर पे संभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और सिलेक्शन अब 500 से 600 मार्क्स के बीच वाले बच्चे को मेरे ख्याल से 700 प्लस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम इतना माइन्यूट एनालिसिस करें।
सो स्टूडेंट पहला तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, नोट्स हैं, तो उससे हो सकता है अगली बार भी इसी रेंज में रह जाओ आप फिर, इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए ये बैच है। इसमें एकेडमिक क्वालिटीज़ जैसा कि सर ने कहा, जितने भी डायरेक्टर्स और इसके अलावा सीनियर फैकल्टीज़ सेलेक्टेड लोग ही पढ़ाएंगे, बहुत बेस्ट आपका कंटेंट डिलीवर होगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, और इसका प्रमाण तो हम आपको आगे और भी देंगे कि जो हमने इनके टेस्ट लिए हैं, जो हमने इनके लास्ट में ब्रह्मास्त्र मेजर टेस्ट लिए, हमारे इस बार के नीट के पेपर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे आए, और इसीलिए तो हर बच्चा आज 600 प्लस और गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है। ठीक है सर। तो और इसके साथ साथ सर इनके टेस्ट और क्विज का भी एक पैटर्न है, सर आप बताइए। बिल्कुल सर, फीचर्स पे चर्चा बिल्कुल सर। करेंगे। जैसा कि आपके रेगुलर जो टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट एवरी थर्ड वीक, वो तो एक यूजुअल बैचेस की तरह आपके रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज हम इसमें क्विजेस भी लेते हैं। एक वीक में 3 क्विज होती है, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री की क्विज। ये क्विज आपको, जैसा कि सर ने कहा, माइक्रो एनालिसिस, ठीक है, इससे आप अपने चैप्टर्स को नहीं, सब टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट 500 या उससे ज्यादा स्कोर नीट में कर पा रहा है, उसका चैप्टर खराब नहीं है, जैसा कि सर आप हमेशा कहते हैं, उसका कोई ना कोई टॉपिक सब टॉपिक खराब है, तो वो टॉपिक सब टॉपिक को पॉलिश करने के लिए जो इस बैच की एक यूनिक फीचर आप कह सकते हैं, क्विजेस। तो हर वीक आपके 3 क्विज होंगे, और उन क्विजेस के बेसिस पर आप ये एनालिसिस कर पाएंगे, अपने टॉपिक्स का पॉलिशिंग कर पाएंगे कि कहां पर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक में कमी है, तो वो आप इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा जैसा कि सर ने कहा, यूजुअल टेस्ट के बाद में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, वो आपकी मेजर टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन सर जैसा कि इस बार हमने इसमें एक और यूनिक फीचर ऐड किया, लास्ट में ब्रह्मास्त्र टेस्ट के अलावा डेली एक टेस्ट आपका, जैसा कि नीट का यूजुअल टाइम होता है 2 to 5:15, ठीक है, वो उस टाइम पर हमने आपका एक्स्ट्रा पेपर्स लिए, और ये एक्स्ट्रा लगभग 20 पेपर्स हमने लिए, जिसके बाद में बच्चों का ये कहना था सर कि जो पेपर्स हमने यहां पर दिए, ठीक है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट के 20 दिन हमने हर दिन एक पेपर दिया, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो वो पेपर नीट का था वो शायद मोशन का ही एक 21st पेपर था। तो एक जो प्रेशर होता है स्टूडेंट का पेपर को देख करके, वो कहीं ना कहीं बच्चों का पहले से रिलीज हो चुका था, बच्चे बहुत कंफर्टेबली पेपर को कर पा रहे थे। बिल्कुल कह रहे थे कि नॉर्मल लग रहा है, जैसे इंटरव्यूज में हम लोगों ने लिए तो इंटरव्यू में यही नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल। और जैसा सर ने कहा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सर 500 प्लस वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता, मतलब कम पढ़ना चाहता है, वो चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्या करूँ, प्रैक्टिस करूँ। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए सर ने 2 बातें बताई दी हैं। एक तो बताई है कि क्विज होंगी, एक तो सर ने बताया कि रेगुलर क्विज होंगे आपके शेड्यूल में, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों 20 एक्स्ट्रा पेपर, है ना सर, यही कहा ना सर आपने, यानी कि देखो बच्चों 20 प्लस जो कि आपके रेगुलर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के साथ होने वाले हैं। तो ये इस कोर्स के पर्टिकुलर फीचर्स हैं। और इसके अलावा प्यारे बच्चों ये सर ये बात जरा प्लीज इस पर जरूर चर्चा करें, आप बच्चों को जरूर इस बारे में बताएं। बिल्कुल, एक बात और बता दें बच्चों, आपको ऐसा नहीं है कि 500 प्लस में स्कोर करने वाले सभी स्टूडेंट को हम इसमें एडमिशन देने वाले हैं। बिल्कुल लिमिटेड सीट्स के साथ में ही ये बैच रहेगा, क्योंकि स्मॉल बैच होगा, तभी हम उसमें पूरा, जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं कि ये सारे फीचर्स हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सिस्टम ने जैसा कि डिसाइड किया है, इस फर्स्ट फेज में हम जे स्टार बैच में ओनली एंड ओनली 75 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे पाएंगे। तो आप इसके लिए जल्दी करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 500 प्लस का मतलब मैं इस बैच में 100% एडमिशन ले पाऊंगा। नो, हम 75 स्टूडेंट्स को ही इसमें एडमिशन दे पाएंगे फर्स्ट फेज के लिए। और इसके साथ में आपको एक बात और बताएं, परमानेंट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो आपके साथ में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, वो कोऑर्डिनेटर आपके साथ में 24/7 कनेक्टेड रहेंगे। टेलीफोनिकली आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको एकेडमिक्स में कहां सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वो आप उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा 4 फैकल्टीज का एक पैनल अदर देन HODs, वो तो आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगी, डायरेक्टर्स आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन 4 फैकल्टीज का एक पैनल रहेगा जो इस बात का टाइम टू टाइम एनालिसिस करता रहेगा कि कहां पर आपको सब्जेक्ट में कैसे पुश किया जाए बेटरमेंट के लिए। कितनी बढ़िया फीचर सर ने बताई। और सबसे बड़ी बात तो सर मुझे लगता है शायद एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस अगर किसी के सुपरविजन में हो जाए तो इससे बढ़िया तो प्यारे बच्चों बात ही कुछ नहीं है। सर इसकी फीस पे भी कुछ चर्चा करते हैं आज हम लोग, क्योंकि फीस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है। तो जैसे सर अगर अपन फीस की बात करें तो ये प्यारे बच्चों स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि भाई 500 प्लस वाले स्टूडेंट्स हम लोग इसमें लेने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखिए कि आपका नीट स्कोर 600 प्लस है, रेगुलर कोर्स फीस तो आपकी ये है,
लेकिन यहाँ पे आपको कोई 1 रुपया नहीं देना है, यानी कि आप सोचिए आपकी 0 ट्यूशन फीस लगने वाली है। इसके बाद अगर बात करें 599 से 550, तो यू हैव टू पे ओनली 35,000 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड फॉर 549 to 500 यू हैव टू पे ओनली 45,000 रुपीज़। इसका मतलब आप सोच के देखें प्यारे बच्चों, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को कितनी कम कीमत पे मिल रही हैं। और जैसे कि सर ने कहा, नीचे वाले की तो बात ना करें, 500 प्लस की बात करें, तो ये 500 प्लस वाले जे स्टार वाले बच्चों का प्यारे बच्चों फ्री क्राइटेरिया है। सर प्लीज़। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, जैसा कि एवी सर ने अनाउंसमेंट किया है, तो इस फीस स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बच्चे बर्डन फील नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा एम सर ने भी कहा कि कई बार स्टूडेंट्स की मजबूरी होती है कि वो सेल्फ स्टडी इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्टेंट्स उनके साथ में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से सर वो कंस्टेंट भी हमने इस अनाउंसमेंट के साथ में रिलीज कर दिया है बच्चों का, तो आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएं और इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि जे स्टार में मुझे एक डायमंड बन के निकलना है नीट 24 में। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आश्वस्त करते हैं प्यारे बच्चों कि आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा। बिल्कुल सर गलत था, पर्सनल केयर, पर्सनल एनालिसिस, जैसा सर ने बोला 4 लोग एनालिसिस कर रहे होंगे, इसका मतलब आप सोचो प्यारे बच्चों, हम डायग्नोस पे विश्वास रखते हैं, एक्सपेरिमेंट पे विश्वास नहीं रखते। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को प्यारे बच्चों पहले डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके ही आपको सही ट्रीटमेंट बताएंगे, और वास्तव में विश्वास कीजिए उन्हीं चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे प्यारे बच्चों जिन चीज़ों पर आपकी कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसे सर कहते हैं माइक्रो एनालिसिस, जिसे सर का वर्ड है माइक्रो एनालिसिस। तो ये थी जे स्टार की जानकारी। तारीख प्यारे बच्चों नोट कर लें, 24 मई, लिमिटेड सीट्स हैं, 75 सीट्स हैं, और जैसा कि सर ने बताया कि फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। तो मेरा बस ये मानना है जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे, जितने जल्दी आप डिसीजन मेकिंग लेंगे। सर एक लाइन आप कभी कभी कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस हाफ द ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी लाइन कहते हैं। मेडिकल फील्ड में ही बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं सर। मेडिकल लाइन में सीधी सीधी कहा जाता है एन अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस मींस द हाफ ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के चक्कर में, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि कई बार स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर हम पहले काउंसलिंग का वेट करें, सर मॉप अप राउंड तक वेट करें। देखो ये बात ठीक है कि जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया, जो कट ऑफ मार्क्स है, उसके अगर आप क्लोज है तो डेफिनेटली हमें काउंसलिंग में तो जाना ही है, ठीक है। लेकिन मॉप अप राउंड तक वेट करने का मतलब आप मानकर चलें कि कहीं ना कहीं 2 to 3 मंथ्स का ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप तब तक वेट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जो आप अपनी स्टडीज का कहीं ना कहीं स्किप करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको अगर लगता है, ठीक है, आप कंसल्ट करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम बाउंड्री लाइन के पास में हैं, तो हमारा आपको ये सजेशन है कि आप आज से अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर लें, क्योंकि जिस रिदम में आप स्टडीज के अभी हैं उसी रिदम को आप इजीली आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। 2 महीने का गैप लाने के बाद में आपको फिर से रिदम में आने के लिए अगले 2 महीने चाहिए, और ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड का लॉस होता है जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को आगे डिक्रीज भी कर सकता है। तो स्टूडेंट, आप इस बात का बिल्कुल टेंशन ना लें, आप तो आज से स्टडीज स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि सर हम ये फीस डिपॉजिट कराते हैं, उसके बाद में अगर हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो एवी सर हम उस पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं देने वाले हैं। हम आपको आपका लिया हुआ अमाउंट में, ठीक है, जो हमारा क्राइटेरिया, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिफंड भी देंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप वो टेंशन भी ना लें, आप आज से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें, ठीक है। हम आपके लिए जरूर विश करेंगे कि आप इसी साल सेलेक्ट होकर के मेडिकल कॉलेज में जाएं, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं अगर किसी रीजन से हम 2 या 3 नवंबर से रुक जाते हैं और उसकी वजह से अगर हम 2 महीने अपनी स्टडीज में गैप देते हैं, तो वो हमारा बहुत बड़ा लॉस है। तो उस लॉस से बचने के लिए आप अभी से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करते हैं। कितनी बढ़िया बात सर ने बताई कि ससैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटी छोटी बातों में सर ने कितना बढ़िया से प्यारे बच्चों आपको समझाया। तो इसलिए बिना समय व्यर्थ गवाए अगर आप लोगों को वास्तव में अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है और लड़ाई लड़नी है, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि लक्ष्य नहीं रणनीति बदलें। बिल्कुल सही। अगर आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी हमारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लक्ष्य नहीं रणनीति बदलेंगे, जैसा कि आपके गाइड्स, आपके मेंटर्स, आपके डायरेक्टर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप इस तरह से चलेंगे तो मुझे लगता है शायद वो जो सपना आपने और आपके पेरेंट्स ने मिल करके देखा है वो 100% प्यारे बच्चों प्रतिफल देगा। तो मेरे ख्याल से सर आज काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की और दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुकी है अब केवल अमल करना बाकी है। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको अच्छे से समझें, समझ करके किसी निर्णय पर पहुँचें और हमें जल्द से जल्दी
प्यारे बच्चों, कोई भी सर कंफ्यूजन है तो कोई भी कंफ्यूजन, एग्जैक्टली जैसा सर ने कहा, कोई भी कंफ्यूजन है, मैं तो कहता हूं सर काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन है तो भी प्यारे बच्चों आप मोशन के नीट चैनल पे आकर के इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे प्यारे बच्चों अपने आप संपर्क करेंगे और आपकी इस समस्या का समाधान आपको 100% प्रोवाइड कराएंगे। आज इस पैनल में मेरे साथ होने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय जेसी सर का, आदरणीय डॉक्टर आशीष माहेश्वरी साहब का, कि इतना बढ़िया मार्गदर्शन बच्चों को हमने दिया और अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो प्यारे बच्चों अपने नीट चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितनी नई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं वो सारी की सारी आप हमारे से लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।